गोरी मैम, आखिर भैया विभूति ने 100 करोड़ को बीमा करो है, आपको 20-25 लाख रुपया को फायदा होगा। वो तो है। अरे लेकिन विभू है कहाँ, उससे तो बात करें पहले। विभू, विभू। गोरी मैम, आपने कुत्ता पाल लो? नहीं, मैंने कहा कुत्ता पाला। तो जो कोकूं करा हुआ है, जो कुत्तन जैसो कूं करा हुआ है, देखो इधर से आ रही कौन से? हाँ, इधर से आ रही है। वो है। अरे दादा, जो करे होगा काट। अरे यार, ठहर जा। अरे यार, जो कब है? ओह माय गॉड! खूनी उस तरह विभू को गंजा करके चला गया। अन्नू, मैं लुट गया। उसने एक बाल भी नहीं छोड़ा, पूरा सूपड़ा साफ करके चला गया। और उसका जिम्मेदार ये घूसखोर अप्पू सिंह। अप्पू सिंह जी, क्या कहा था आपने मुझसे कि विभू से कोई बीमा करवाने के लिए आया है? ये बीमा करवा के गया है वो। अरे ना गोरी मैम, वो हमें बिल्कुल अपराधी जैसो नहीं लगवा है। बड़ो पढ़ो लिखो लग रहा हो तो पेल के सोचो, अंग्रेजी बोल रहा हो तो कंपनी को मालिक लग रहा हो तो बड़ो वालों। कंपनी का मालिक नहीं था वो, वही था खूनी उस्तरा। क्या बताएं, बस यही धोखा होगा हमसे। न्यौछावर लेने में तो आपसे धोखा नहीं होता, तो फिर क्रिमिनल को पहचानने में कैसे धोखा हो गया जबकि आप दरोगा हैं? सही बात कह रही है अन्नू, ये आप ही से निशावर खाता है। निशावर खा के इतनी बड़ी तोन बना ली है इसने, इतनी बड़ी तोन। पूरे शहर में तोन लटकाए घूमता रहता है, लेकिन इसे कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। अरे यार हम समझ रहे हैं ससुर, तुम गंजे हो गए हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। बिल्कुल ठीक कह रहा है विभू। आपकी वजह से मेरे विभू के इतने काले घने मखमल जैसे मुलायम बाल सब उड़ गए। गंजा हो गया मेरा विभू। मैं आपको वार्निंग देती हूँ, अगर आपने जल्द से जल्द खूनी उस्तरा को नहीं पकड़ा ना, तो मैं खुद उस्तरा लेकर आपका सर गंजा कर दूंगी। अरे जो क्या कह रही हो गोरी मैम? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जाइए ढूंढिए उसको। हाँ बिल्कुल, हम चाय पी के फौरन जा रहे हैं उसको ढूंढवे। और हम नहीं, चाय छोड़ दी, जा रहे। अन्नू, मेरे बाल। गॉड विभू, मुझे तो घबराहट हो रही है, मुझे तुमको देखा नहीं जा रहा। ओह गॉड विभू, ओह नो विभू, यू लुकिंग बैड। पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो इसको, पकड़े रहो। कितना पुराना हो गया हमरा ये पंखा, हमरा प्यारा पंखा। कितने गंदे हो रहे हो तुम, अभी साफ कर देते हैं, रुको। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया बरबुती जी, आप यहाँ काहे आए हैं? भाभी जी, जो नजरें कल तक देखकर हमारा खैर मकदम किया करती थी, वही नजरें हमें देखकर आज आपने फेर ली। आप तो जानते हैं ना बरबुती जी कि जब भी हम किसी गंजा आदमी को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। जानता हूँ भाभी जी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आई एम ऑल सेफ भाभी जी, यू कैन लुक एट मी। अब मुझे देख सकती हैं, देखिए। आर यू श्योर? श्योर तो नहीं, लेकिन श्योर हूँ। सही पकड़े हैं, देखते हैं। हदिया, Yes. ठीक बा, आइए बैठिए। थैंक यू भाभी जी। अब बताइए कैसन बा?
बस भाभी जी उस किसान की तरह बेबस, लाचार और मजबूर हूँ जिसकी फसल बर्बाद हो गई है। अरे आपका खेत कहाँ है और कौन सा फसल बर्बाद हो गया? भाभी जी मैं इस खेत की, इस फसल की बात कर रहा हूँ, इसकी। हाँ हाँ, ये फसल। हाय दिया, आपका ये फसल बहुत अच्छा था, हमको बहुत ही अच्छा लगता था। भाभी जी इसी बात का तो अफसोस है कि आपको ये फसल बहुत पसंद थी, बहुत अच्छी लगती थी। पर आप टेंशन नहीं लीजिए, ये फसल 6 महीने बाद ना वापस उग जाएगा। भाभी जी 6 महीने तक आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी 6 महीने बहुत होते हैं, इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू नो। हाँ हाँ भरभूति जी, 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, ये सब इंसान के हाथ में नहीं है, ये तो सब नटूरे का खेल है। भाभी जी इट्स नॉट नटूरे, इट्स नेचर। सही पकड़े हैं। और भाभी जी बहुत पुराना पंखा लेके बैठी हैं, बाबा आदम के जमाने का। अब बाबा आजम का फैन नहीं है, हमारे डैडू का फैन है। हाँ दिख रहा है, वो तो उनकी उम्र का भी लग रहा है। हाँ उका है, बहुत ही पुराना है, लेकिन ये फैन ना हमको बहुत ही प्यारा है। भाभी जी फैन तो हम भी हैं आपके, लेकिन बस प्यारे नहीं हैं आपको। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, हवा देता है कि नहीं देता? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा और तेज हवा देता है। दिखाएं आपको? ऑफ कोर्स दिखाइए ना। देखिए। भाभी जी इसमें तो बहुत ठंडी हवा आ रही है। अरे भरभूति जी आपको बोले थे ना, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है कि नहीं? भाभी, ओ माय गॉड, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अंगूरी, भाभी जी, अरे हटिए, अंगूरी, अंगूरी। भाभी जी। तो क्या बदतमीजी है? जब आपको पता है कि अंगूरी गंजे लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है, तो क्यों अपनी गंजी टांड लिए उसके आसपास मंडराते रहते हैं आप? मैं गंजी टांड लेके नहीं मंडरा रहा था, मैं पूरी सेफ्टी के साथ आया था। भाभी जी ने पंखा खोल दिया, मेरे पत्ते खुल गए। विभू, विभू, तुम यहाँ हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक्चुअली वो मैं अपना ये देखिए ना भाभी जी, भभूति जी को पता है कि अंगूरी गंजे लोगों को देखकर बेहोश हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी टांड का शो ऑफ करने चले आते हैं उसके सामने। बताइए विभू ये क्या है, ये कैसी हरकतें करते फिरते हो तुम? हाँ मैंने कुछ नहीं किया जान के। मैंने प्लीज चुप रहो। जो काम तुम्हें मना किया जाता है करने के लिए, वो तुम जरूर करते हो। चलो जाओ, अब घर में जाओ। प्लीज गो, प्लीज गो इनसाइड द हाउस। जाओ। वैसे तिवारी जी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है उस खूनी उस्तरा को पकड़ने के लिए, जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भाभी, आई एम ऑलवेज रेडी। यस। गुड गुड। दिया, लड्डू के भैया। अंगूरी जी, दिया लड्डू के भैया। अंगूरी, गुरु जी आप ठीक हो ना? भरभूति जी गए? हाँ, वो निकल ली है, निकल ली है। ठीक बा ठीक बा। अब बैठिए ना अनीता जी। जी। हाय दिया, हम आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाते हैं गरम गरम। आपकी अभी तबीयत खराब है तिवारी जी, प्लीज गेट द टी। उसने लड्डू के भैया अदरक डालिएगा। एंड विदाउट शुगर।